हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो देखिए, अपने पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा है, एक चालक तार रखा है इस तरह से, और इस चालक तार का नाम है एक्स वाई। ठीक है, देखो, अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और पास पास होती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें क्या रखा है, एक चालक तार रखा है एक्स वाई, जिसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, y से x की ओर प्रवाहित हो रही है। और यह जो तार है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो धारा आ रही है इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। तब इस धारावाही चालक तार पर क्या लगता है, एक बल लगेगा, और इसी बल के लिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करेंगे। देखो, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब बाएं हाथ के नियम अनुसार आप उसको ऐसे याद रखना, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब हो जाएगा फोर्स, और मदर मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और चिल्ड्रन मतलब होगा करंट। तो ये जो मध्यमा है इसको रखना है तुम्हें करंट की डायरेक्शन में, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पर तुम्हें रखना है मध्यमा, और ये जो तर्जनी है इसको रखना है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में। तो जो अंगूठा है वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फादर मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और करंट मतलब क्या, विद्युत धारा। तो इस धारावाही चालक तार पर बल लगेगा ऊपर की ओर इस दिशा में ऐसे। तो ये चालक तार पर लगने वाला बल हो गया। अब बच्चों, ये जो बल है, ठीक है, यहां पर लिखना नंबर 1, चालक तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। क्या बोला मैंने, ये जो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल है तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती I। चालक तार में जितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उस पर लगने वाला बल उतना अधिक होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार पर लगने वाला बल चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब F अनुक्रमानुपाती L। चालक तार जितना ज्यादा लंबा होगा उस पर लगने वाला बल उतना अधिक होगा। तीसरी बात लिखना, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के
परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? लगने वाला बल, मतलब F अनुक्रमानुपाती B। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा, चालक तार पर लगने वाला बल उतना अधिक होगा। चौथी बात लिखना, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर लिख दे रहा हूं चौथा पॉइंट, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, जहां थीटा धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट लिखना है। क्या बोला मैंने? साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? लगने वाला बल, जहां थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और प्रवाहित होने वाली धारा के बीच बनने वाला कोण है। अब बच्चों इन चारों पॉइंट को हम मिलाकर एक बार में लिखें तो यहां पर लिख देना सभी को मिलाकर लिखने पर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखो, F अनुक्रमानुपाती I, फिर L, फिर B, फिर साइन थीटा। ठीक है, सभी को मिलाकर लिख दिया। और यहां तक वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंखें चुराए, हमें क्या हो गया है। अब आगे देखो, यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब आ गया के के बाद क्या आ जाएगा? आई एल बी साइन थीटा, जहां के एक नियतांक है। ठीक, जहां के एक नियतांक है। एसआई पद्धति में के का मान होगा 1। ठीक है, के का मान 1 लेते हैं एसआई पद्धति में। सो एफ बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा? आई एल बी, फिर आ जाएगा कितना? साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये धारावाही चालक तार पर इतना बल लगेगा। अब यहां से हमें थीटा की दो वैल्यू निकालना है। विशेष स्थिति हेडिंग लगाना, स्थिति नंबर फर्स्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप कई बार पूछा गया है एग्जाम में। स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो धारावाही चालक तार है ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा हो। थीटा का मान 0 कब होगा? जब ये चालक तार को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख दें, मतलब जैसा चुंबकीय क्षेत्र है और उसी दिशा में क्या रख दिया? चालक तार रख दिया। कहने का मतलब यह है कि जैसा चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में चालक तार में धारा भी प्रवाहित हो रही है। सो थीटा का मान क्या ले लोगे? 0 डिग्री। ये बोला हूं, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया जैसे, और ऐसा ही रख दिया तुमने एक कोई चालक तार और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? एफ बराबर आई एल बी साइन 0। अब साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस बात को तुम क्या बोलोगे कि जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा रहता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? न्यूनतम होता है। दूसरी स्थिति लिख लेना, स्थिति नंबर सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। यहां पर लिखना यदि थीटा बराबर
90 डिग्री, ये सेकंड स्थिति है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, वैल्यू रख देना, कितना हो जाएगा, एफ बराबर आई एल बी साइन 90। कहने का मतलब ये है कि ये है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दो धारावाही चालक तार। क्या बोला मैंने, ये है चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे रख दो धारावाही चालक तार, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर आई एल बी साइन 90 की वैल्यू क्या, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम बल, अधिकतम बल हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 मतलब कितना, साइन 90 मतलब 1। तो इस बात को तुम ऐसे बोलोगे कि यदि धारावाही चालक तार को, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसे रखना है, लंबवत रखना है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या। अब यहां से अपन को एक जानकारी और मिल जाएगी बेटा, क्या जानकारी मिल जाएगी, हमें यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी मिल जाएगा। तो हेडिंग लगाना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखो सूत्र क्या निकाला तुमने, एफ बराबर आई एल बी और साइन थीटा। तो साइन थीटा का तो मात्रक कुछ होगा नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आई एल बी, ठीक है। ये अधिकतम वाला अपन ने ये सूत्र का उपयोग कर लिया। तो यहां पर अगर तुम इसको चुंबकीय क्षेत्र के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा बल, और बटे आ जाएगा कितना, आई, और इंटू हो जाएगा एल। तो बी बराबर बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, चुंबकीय विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकलेगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और इसी से इसका तुम विमीय सूत्र भी बना सकते हो। देखो न्यूटन मतलब फोर्स, तो बल का मात्रक क्या, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 बटे एम्पियर, और मीटर मतलब लंबाई, मतलब हो जाएगा एल। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल 0, टी माइनस 2 और ए माइनस 1। ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, विमीय सूत्र है। तो अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। देखो सूत्र क्या बताया मैंने, एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा। तो अब यहां पर जो चुंबकीय जो विद्युत धारा वो तो अदिश राशि है, इसको बाहर रखना। यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल वेक्टर क्रॉस आ जाएगा बी वेक्टर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के सदिश रूप का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। सदिश रूप कई बार इससे पूछ लेते हैं, तो ये याद रख लेना, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।